देखो, रिस्क के साथ अगर इश्क लड़ा लोगे ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता ऊपर जाने से, मतलब कामयाबी को छूने से। अब पाजी की बात करते हैं। देखो, बंदा खाली बैठा था, फिल्म आ भी रही थी ना तो चल नहीं रही थी। पोस्टर बॉय ले लो, आई लव न्यूयॉर्क ले लो, मोहल्ला 80 ले लो, भाई साहब सिंह साहब दी ग्रेट ले लो। सिंह साहब दी ग्रेट इकलौती ऐसी फिल्म आई थी, जिस वक्त पे वो आई थी ना, उस वक्त साउथ का एक्शन एक्शन बिक रहा था। कोई आ रहा था चला कर जा रहा था फिल्में, पर पाजी आए मास मसाला लेकर, सेम वही पैटर्न फॉलो करा, सेम वही स्क्रिप्ट लाइन फॉलो करी, पर उनकी फिल्म 23 से 25 करोड़ में ढेर हो गई। उस वक्त पे समय अच्छा नहीं था। कहते हैं ना, वक्त जब बदलता है ना, तो सारे सितारे अपने आप आपके आसपास अच्छे घूम जाते हैं, और फिर उसके बाद जो होता है उसको कहा जाता है चमत्कार। पाजी एक चमत्कार का वेट करते। चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार हुआ भाई साहब गदर 2 से। अनिल शर्मा लेकर आए गदर 2। अब गदर 2 अगर आप देखो ना, तो आज के फ्लेवर के हिसाब से नहीं थी, बिल्कुल ऑर्डिनरी सिनेमा था, बहुत सिंपल सी कहानी थी। सबको पता था तारा सिंह पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान में पेल कर वापिस आएगा, बस यही था। जीते को इस बार बचाना है, तो जीते को बचा कर रहता। पब्लिक इसी इमोशन में कनेक्ट हुई, और वो फिल्म 500 करोड़ प्लस हिंदी बेल्ट से, यानी कि इंडिया से कमा कर गई थी। क्योंकि मैंने हिंदी बेल्ट से बोला, क्योंकि मेन उसकी जो मार्केट थी वो हिंदी ऑडियंस ही थी, साउथ वाउथ में चली नहीं थी। ओवरसीज में पाजी का इतने फिल्में चलती नहीं है। एक फिल्म आती है, पूरा का पूरा ग्राफ चेंज कर देती है। गदर 2 के बाद पहली फिल्म थी जो पाजी ने, बंटवारा, यानी कि पहले इसका नाम था लाहौर 1947, वो साइन करी। आ जाती है जाट। जाट भी 90 करोड़ रुपए कमा कर चली जाती है। फिर आ जाती है इक्का। इक्का ने भी ठीक ठाक बिजनेस कर लिया। बीच में बाप बाप और सूर्या वूर्या लटक जाती है। बीच में गबरू आई थी, वो भी लटक गई। वो मुझे लगता है सीधा ओटीटी पर जाने वाली है। अब उसके बाद वक्त देखो, पाजी का वक्त नहीं जमाना आया। अब उस वक्त को याद करो, जब पाजी को फिल्म ही नहीं मिल रही थी, अगर मिल भी रही थी ना तो कोई चल नहीं रही थी। उसके साथ उनकी उम्र के बंदे, जैसे संजय दत्त हो गया, अनिल कपूर हो गया, वो क्या कर रहे थे, बड़े भाई के रोल भी करने लगे, बाप का रोल भी करा, ताऊ का रोल भी करा, मेंटर का रोल भी करा, कोच का रोल भी करा, इस तरीके के फिल्में करने लगे, नेगेटिव रोल भी करा। पर पाजी की जिद थी, जो मैंने पहली लाइन बोली ना, रिस्क है तो इश्क है। उन्होंने क्या हमेशा से करा है कि भाई मैं लीड एक्टर हूं, मैं लीड एक्टर बना रहूंगा, और मरते दम तक लीड फिल्में ही करूंगा। मैं किसी का बाप बनूंगा भी ना तो भी लीड एक्टर में बनूंगा, बड़ा भाई बनूंगा तो भी फिल्म की कहानी मेरे इर्द गिर्द घूमेगी। यही जिद थी कि पाजी आज कमबैक करके गए हैं। 65 साल की उम्र में कोई बंदा आज भी लीड कर रहा है। आपको एक खबर बताता हूं, आपको पता है रामायणा में बजरंगबली जी के कैरेक्टर के लिए इनको 40 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। कौन सा ऐसा एक्टर होगा जो इस एज में इतना पैसा ले रहा है? अब बंटवारा 1947 आ रही है, इसके लिए पाजी आज भी ना, जो 30 साल के लौंडे घूमते हैं ना, सिटी सिटी टायर टूर करते हैं अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, वही पाजी सिटी के सिटी टूर कर रहे हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, अपनी फिल्म को बेचने के लिए। कल तक पाजी थे भाई साहब बिहार में, पटना में, वहां पर अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग पर थे। जो इनकी इस टाइम पीवीआर आइनॉक्स के साथ राजकुमार संतोषी और सनी देओल की फिल्मों का एक फेस्टिवल चल रहा है ना, वो फिल्म देखने गए, वहां की आपने वीडियो देखी होगी। फिर आज पाजी अमृतसर पहुंचे हुए हैं, पटना साहिब गुरुद्वारे भी गए थे, अमृतसर में मत्था टेकेंगे, फिर हो सकता है वो बाघा बॉर्डर जाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्म को बेचने के लिए। अब ये देखो, इस एज में बंदा इस एनर्जी के साथ काम कर रहा है, तो उसको उसकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलेगा? ट्रेलर भी बहुत सॉलिड कट किया, ट्रेलर भी अच्छा लगा, और सनी देओल का वो एग्रेशन भी दिख रहा है, ठहराव भी दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात, इमोशनली फिल्म अगर कनेक्ट कर गई तो कसम से कह रहा हूं, बंटवारा हमारे को शॉक कर सकती है। और बिलीव करना, मैंने वो प्ले देखा है, मुझे पता है इस प्ले के अंदर कितनी ताकत है। मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि ये जो प्ले है, अगर इसको ढंग से कोई फिल्म के रूप में उतार सकता है, सिनेमैटिक रूप में, तो एक ही डायरेक्टर था जिसका नाम है राजकुमार संतोषी। और राजकुमार संतोषी जब जब सनी देओल के साथ आया है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर बवाल हुआ है। मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूं जिस दिन ये लोग ना सातों को एक साथ मारूंगा काते वाली पिक्चर थी ना, है, उसका सीक्वल लेकर आएंगे, और उसी एग्रेशन, उसी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाला पाजी का वो अवतार सामने दिख गया ना, तो कसम से कह रहा हूं, जो नंबर आपके दिमाग में वो नंबर बॉक्स ऑफिस के ऊपर आएगा। और अब बंटवारा को लेकर भी खबरें बहुत अच्छी अच्छी आने लग गई हैं, स्क्रीनिंग्स हो रही हैं, और पब्लिक के बीच में इसका मतलब है ना, एक जोश बढ़ता हुआ जा रहा है। जो पहले नीचे गिरी हुई पिक्चर थी, अब वो धीरे धीरे करते ही अपना मुकाम हासिल करते हुए जा रही है। अगर ये फिल्म ठीक ठाक कनेक्ट कर गई पब्लिक के साथ, जो इस फिल्म का मेन कोर है इमोशन, वो इमोशनल अटैच हो गया ना, तो सच बता रहा हूं, इस फिल्म को कोई रोक नहीं पाएगा। बस एक है
कि फिल्म को ठीक ठाक रिलीज मिल जाए, क्योंकि इसके सामने आवारापन है। अगर इसको प्राइम टाइम पर शोज मिल गए, सही टाइम पर इसकी शोकेसिंग हो गई और आमिर खान ने थोड़ा और जोर लगा दिया प्रमोशंस पे, और अगर राज कपूर संतोषी का डायरेक्शन और पाजी का इमोशनल अवतार काम कर गया तो ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर चल जाएगी। और उसके बाद तो सनी देओल के पास फिल्में ही फिल्में है, जाट 2 है, एंथनी है, परशुराम है, फिर सबसे बड़ी फिल्म रामायण है। और अब रामायण में आपने एक चीज नोटिस करी, देखो पब्लिक कह रही है राम हमारे को बढ़िया लगा, रावण बढ़िया लगा, पर ये रामायण अधूरी है बजरंग बली के कैरेक्टर के बिना। और आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि अगर बजरंग बली जी का कैरेक्टर सही तरीके से क्लिक कर गया तो ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। इकलौता ऐसा बंदा होगा जो रामायण को सिर्फ अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाएगा, वो होंगे सनी देओल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, सच बता रहा हूं, अगर वो थोड़ा इधर उधर हुआ तो पब्लिक छोड़ेगी भी नहीं, नितेश तिवारी को भी और भाई किसको, नमित मल्होत्रा को। पर इन्होंने वो विश्वास जो सनी देओल में जताया है ना, सनी देओल को लगता है कि वो जो भाई मेरे आराध्य बजरंग बली का जब रोल वो करेंगे ना, तो कसम से कह रहा हूं स्क्रीन फट जाएगी। ये चाहते तो आज ये थे, इस ट्रेलर में भी ना सिर्फ एक शॉट डाल देते, फाइनल शॉट रखते, सीधा बैक शॉट होता, उड़ता हुआ जाता और पाजी की आवाज में बोलता जय श्री राम। कसम से कह रहा हूं वो अकेला शॉट ना पूरे के पूरे रामायण का ट्रेलर के ऊपर भारी पड़ जाता। चलो देर आए दुरुस्त आए, देखते हैं कब आएगा। सुनने में तो यही खबरें आ रही हैं कि बजरंग बली जी के रोल के लिए इन्होंने अलग से टीजर ट्रेलर डिजाइन किया है। उनकी लुक के ऊपर बहुत काम चल रहा है, उनकी स्क्रिप्टिंग के ऊपर बहुत काम चल रहा है, खास करके उनके डायलॉग डिलीवरी के ऊपर काम चल रहा है, ताकि कहीं से भी वो पब्लिक को बुरा ना लगे और पब्लिक उनको देखकर कहे कि हाँ भाई ये लग रहे हैं बजरंग बली। क्योंकि पहले जो दारा सिंह साहब ने कैरेक्टर प्ले किया था ना, वो लेजेंड है और वो कैरेक्टर कल्ट बन चुका है, हमारे दिलों में घुस चुका है। और पब्लिक चाहती है कि इस बार सनी देओल कुछ ऐसा करके जाए कि अगर उससे कंपेयर हो रहा है तो उस कंपैरिजन में जो सनी देओल बजरंग बली जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, वो किसी भी हाल में नीचे नहीं जाना चाहिए, वो ऊपर नहीं तो इक्वल तो दिखना चाहिए। और यही उस कैरेक्टर की जीत है। बाकी आपको क्या लगता है कि बंटवारा जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाएगी नहीं कर पाएगी? क्योंकि बंटवारा जैसी फिल्म जब आती है ना तो पब्लिक जब देखेगी, या पब्लिक की अभी भी मैं आपको बता दूं जो मेंटेलिटी चल रही है ना, वो कहती है ऐसी फिल्में हमारे को ओटीटी पर ला कर दो, ये लार्जर देन लाइफ वाली फिल्म नहीं है। अगर आप तुम ये उम्मीद लगाकर बैठे हो सनी देओल की जैसे गदर आई, जैसे जाट आई, जैसे आने वाली फिल्में आनी है, ये उस तरह के पैटर्न के ऊपर, उसी तरीके के प्लेट के ऊपर फिल्म नहीं बनी हुई है। इसका जो मेन पोर्शन है वो एक ह्यूमैनिटी के ऊपर है, संदेश के ऊपर है, जिसमें इंसानियत का संदेश दिया जाएगा। एक मैं कोर बता दूंगा फिल्म का ना तो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा, पर देखने वाली बात होगी। ये जो रिस्क लिया है इन्होंने इस फिल्म को थिएटर में लाने का, अगर ये फिल्म क्लिक कर जाती है तो मैं कहूंगा असली मायने में सनी देओल को पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया है। चाहे वो एक बेसिक स्टोरी वाली लाइन लेकर आए, चाहे वो एक कहते हैं ना कि लार्जर देन लाइफ वाली पिक्चर लेकर आए, चाहे एक वो एक्शन ओरिएंटेड फिल्म लेकर आए, इस फिल्म का चलना सनी देओल के करियर के लिए ना बहुत जरूरी है। और उसके बाद सनी देओल कहीं जाने नहीं वाले हैं। 2030 2031 तक पाजी के पास फिल्मों की भीड़ है और हर साल नहीं ना एक पिक्चर तो आनी ही आनी है। अब आपकी जो भी राय है, जो भी आपके मन में आता है ना, कमेंट बॉक्स में बिंदास लिखो, आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।